डार्क वेब। अब सच कहूं तो कोई नहीं जानता कि ये डार्क वेब कितना बड़ा है। एक एस्टीमेट के हिसाब से ये डार्क वेब इंटरनेट का 5% को कवर करता है और ये 5% पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री है। डार्क वेब को ज्यादातर यूज किया जाता है टू रिमेन एनोनिमस ऑनलाइन, बट पिछले कुछ सालों से इस अनदेखी वेब की दुनिया को पॉपुलैरिटी मिल रही है। अ डार्क साइडेड पॉपुलैरिटी। क्रिमिनल्स और टेररिस्ट इस नेटवर्क को पिछले कुछ 10 सालों से एक्सटेंसिवली यूज करते आ रहे हैं टू कैरी ऑन देयर इलीगल एक्टिविटीज एंड डार्क ट्रेड। सो एग्जैक्टली क्या है ये डार्क वेब और इसे कैसे एक्सेस किया जा सकता है? बट डार्क वेब और इसमें एंटर करने के प्रोसेस के बारे में जानने से पहले हमें इंटरनेट के अलग अलग लेयर्स के बारे में जानना जरूरी है। एक्चुअली मैंने पहले भी इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था, नोन एज द अननोन साइड ऑफ द इंटरनेट, जिसमें मैंने इंटरनेट के अलग अलग लेयर्स और डार्क वेब के डेफिनेशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। सो आप उस वीडियो को चाहिए तो पहले रेफरेंस के लिए देख सकते हो। वीडियो को मैं ऊपर आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। बट इन अ वेरी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, हमारा इंटरनेट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: surface web, deep web, and then the dark web. The dark web exists exclusively on the dark net, जो एक्चुअली वो नेटवर्क्स होते हैं जिन्हें स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर और ऑथेंटिकेशन का जरूरत होता है टू एक्सेस देम। The whole story date backs to the 1960s with the introduction of the ARPANET, a Pentagon-funded project. इसे इनिशियली प्रपोज किया गया था एज अ सिस्टम जो कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने एनेबल करेगा थ्रू अ टेंटेकल बेस्ड स्ट्रक्चर। एक्चुअली 70s के दशक में ये डार्कनेट टर्म को पहली बार यूज किया गया था, which referred to the networks isolated from the larger ARPANET for security purposes. 1990s तक द लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द इंटरनेट और उसे ट्रैकिंग और सर्वेलेंस के लिए यूज किया जा सकने वाला पॉसिबिलिटीज अब लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा था, और इसके रिस्पॉन्स में यूएस का नेवल रिसर्च लैबोरेटरी एक सोल्यूशन पर काम करना शुरू कर दिया था टू सीक्रेटली और एनोनिमसली कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। और उनका सोल्यूशन था टू क्रिएट एंड डिप्लॉय द फर्स्ट ऑनियन राउटर्स। ये स्पेशलाइज्ड राउटर्स ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर्स के थ्रू डायरेक्ट करता है और उसे हर स्टेप में एनक्रिप्ट करते जाता है। With the release of the Freenet, एक anonymous file sharing service in the year 2000, the stage was set for the rise of the modern day dark web. 2 साल बाद The Onion Router या in short Tor was made publicly available, और आज भी ये कंटिन्यू कर रहा है एज द मोस्ट पॉपुलर वे टू एक्सेस द डार्क वेब। इस डार्क वेब के अराउंड इतना सब सीक्रेसी के बावजूद इसे एक्सेस करना इज सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑल यू नीड टू डू इज डाउनलोड अ ब्राउजर जिसे स्पेसिफिकली टेलर किया जाता है डार्क वेब में एक्सेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ब्राउजर्स लाइक टॉर, फ्रीनेट और I2P। एक बार आप सेट हो जाओ तो आप CRX या हिडन विकी जैसे सर्च इंजिन्स को भी यूज कर सकते हो टू स्टार्ट सर्फिंग द डार्क वेब इन कंप्लीट एनोनिमिटी। So now the other question, what is on this dark web? Sadly, इतना हाई पोटेंशियल होने के बावजूद, like for providing users with the real privacy, ये डार्क वेब पिछले कुछ सालों में नेगेटिव रेडार में आ गया है due to the illegal activities and trade regularly taking place on this network. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा the online black market that have started popping up in the last decade, such as Silk Road, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो फेमस था for selling illegal substances. आप इस सीक्रेट मार्केट प्लेस से कुछ भी खरीद सकते थे। Even with the shutdown of Silk Road in October 2013, इसके जगह पर बहुत से दूसरे अल्टरनेटिव भी उभर के आने लगे हैं इन द सेम डार्क वेब। इस डार्क वेब को आज भी यूज किया जाता है टू प्रोवाइड मच नीडेड एनोनिमिटी। ट्रेडिशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि हमारा फेसबुक हैव इट्स मिरर साइट्स ऑन दिस डार्क वेब, जो अपने यूजर्स को, जो कि कोई स्ट्रिक्ट ऑपरेसिव कंट्रीज में रहते हैं, उन्हें मदद करता है टू गेट पास्ट दिस सेंसरशिप ब्लॉक्स। आजकल जर्नलिस्ट भी डार्क वेब में अपने साइट्स को होस्ट करते हैं, जो यूजर्स को एनोनिमसली टिप्स और इन्फो शेयर करने अलाउ करता है। As the current internet becomes less friendly and less privacy friendly, हम शायद फ्यूचर में ये देख पाएंगे कि बहुत से यूजर्स अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे होंगे यूजिंग द डार्क वेब, and this in itself can turn into a nightmare for the global business and trade market. Using a Tor browser as your main browser अपने साथ कुछ major unique set of drawbacks के साथ आता है। Number 1, it's very slow, much slower than using the normal browser. इसके अलावा बहुत से नॉर्मल वेब सर्विसेज भी ब्लॉक्ड है फॉर द ब्राउजर्स लाइक टॉर। इसके ऊपर से ड्यू टू द नेचर ऑफ हाउ दिस ब्राउजर्स हाइड IP एड्रेसेस, आप शायद कभी अपने खुद के IP एड्रेस को किसी दूसरे इंडिविजुअल के इलिसिट एक्टिविटीज में इम्प्लीकेट किया हुआ पाओगे, और अगर पकड़े गए तो आपकी तो लगनी है। Thankfully, there is an entire industry जो dedicated है to provide users with a private user experience, and that's virtual private networks यानी VPN. While browsing the internet, VPN को यूज करना तुम्हें अपना लोकेशन हाइड करने अलाउ करता है, and also your IP address from anyone who might be tracking.
बट अनफॉर्चुनेटली VPNs ये डार्क वेब के जैसे फ्री नहीं होते। ऑन टॉप ऑफ दैट आपका डेटा भी कंप्लीटली एनक्रिप्टेड और हिडन नहीं होता, एज सम नेटवर्क प्रोवाइडर्स विल स्टिल कलेक्ट योर इन्फॉर्मेशन एंड एक्टिविटी। और आज के करंट सिचुएशन में एटलीस्ट ये कुछ ना होने से तो बेहतर ही है, एटलीस्ट एक ऑप्शन तो छोड़ जाता है। सो ओनली वन मैसेज टू कन्वे एट द एंड, प्लीज वाइसली यूज दिस इन्फॉर्मेशन एंड बी अ रेस्पॉन्सिबल इंटरनेट यूजर। इंटरनेट के उस साइड को ऐसे ही डार्क वेब नहीं बुलाया जाता। If not responsible, you may get lost there.